हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ये हो रही है सिस्टर के घर से। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं सिस्टर के घर पर आई हुई हूँ और आज मैं रेडी हो गई हूँ गांव जाने के लिए, यानी कि मम्मी पापा के पास जाना है। तो बस सुबह का टाइम है, सुबह के बजे थे 9 और उसके बाद जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं गांव जाने के लिए। भाई है मेरा, वो मेरे साथ जाएगा गांव में। और जाने वाली तो बड़ी सिस्टर भी थी, लेकिन उनकी अचानक से जो है तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से वो नहीं जा पाई। तो हम लोग निकल पड़े हैं गांव के लिए। और आज भी इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी और रास्ते में जो है कोहरा सा हो रखा था और कनिका तो सो गई थी। और बस क्योंकि हम लोग जब भी गाड़ी में जाते हैं ना, तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है, मुझे भी और कनिका को भी, दोनों को ना उल्टिया जैसा हो जाता है, वो वोमिटिंग। और हम तो गोलियां लेकर आए थे, इस वजह से उल्टिया तो नहीं हुई, लेकिन जो थोड़ा सर है ना वो चकरा गया था। तो अब जो है हम आ गए हैं अपने गाँव के बिल्कुल नज़दीक, जो हमारे गाँव का शहर पड़ता है। और उस जगह को देखकर जहाँ पर अपने अपना पूरा बचपन बिताया हो और वहाँ पर आप खेले हो और स्कूल कॉलेज गए हों, उस जगह को देखकर मन में जो है इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि बस बता नहीं सकते। आप लोगों को भी पता ही होगा, सारी चीज़ें जो है रिकॉल होने लगती है कि हम यहाँ कॉलेज जाते थे, यहाँ स्कूल जाते थे, यहाँ मार्केटिंग करते थे, घूमते थे, फ्रेंड्स के साथ आते जाते थे। तो जो है सारी पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब आ गई हूँ मैं घर पर। और ये सामने जो है मम्मी बर्तन साफ़ कर रही है और फिर मैंने खाना खाया और फिर मम्मी पापा जो हैं यहाँ पर ये घास काट रहे हैं, यानी कि पशुओं का चारा। अगर आप लोगों की समझ में ना आ रहा हो तो इसी तरीके से जो कुछ होता है गांव में करना पड़ता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो भी देख ले। और जो गांव से हैं और वो सब कुछ जानते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है काम वगैरह, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, अच्छा लगेगा। और गाँव के व्लॉग में मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि यहाँ पर किस तरीके से काम जो है किया जाता है, कैसे होता है। क्योंकि एक शहर की लाइफ में और गाँव की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अंतर होता है। वैसे बहुत ज़्यादा सुकून और एकदम पीसफुल होता है, इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, ना पोल्यूशन होता है ना कुछ, ना बिल्कुल भी जैसे कि शहरों में होता है ना एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके और इतना ज़्यादा खिचपिच सी रहती है। यहाँ पर एकदम शांत माहौल होता है, अच्छा लगता है। तो अब जो है थोड़ी सी धूप निकल गई थी तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि आज सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा था। 9 बजे हम वहाँ से निकल गए थे, तो फिर इतना टाइम नहीं था, फिर रेडी हुए और पैकिंग वगैरह जो थी वो की। तो इसलिए बिल्कुल भी आज सुबह का जो है नहीं हो पाया था स्टडी हमारा। तो इस वजह से फिर जो है मैंने आने के बाद कुछ जो है खाना खाया और थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ जो है टाइम स्पेंड किया, बातें की, और फिर उसके बाद जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और सामने जो है आप लोगों को मम्मी दे रही होंगी, वे अपना काम करने में लगी हुई है। और चाहे कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी स्टडी को कितना टाइम दे पाते हो और उस पर जो है कितना फोकस कर पाते हो। क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बनेगी आने वाले टाइम में, और उसे जो है हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर अपनी पहचान बनानी है तो। और अब तो एग्ज़ाम भी इतना नज़दीक है कि अब तो जो है मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप लोग भी कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। मैं भले ही गांव में आ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी को जितना वहाँ पर करती उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, मम्मी भी है तो जो मेरी हेल्प हो जाती है। और 2 से ढाई घंटे का स्लोट करने के बाद जो है फिर माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो जब भी माइंड को रेस्ट चाहिए होता है तो आप अपने काम को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी और ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा दिन ही काम करूँगी। बस हमको जो है मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो हर काम जो है अपने टाइम से होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बस जो भी हमारे पास टाइम मिला है उसका अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करना है। अगर हम टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे तो हर काम जो है हमारा, स्टडी भी और काम भी, सब में जो है तालमेल अच्छे से बैठा रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा काम करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और मैं दोबारा से जो है स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम है। और मम्मी भी देखो मेरे पास ही बैठी है, कोई काम नहीं है घर पर, मम्मी भी मेरे पास ही बैठ गई थी। और मम्मी तो मुझे कह रही थी कि नहीं तू अपना जो है पढ़ाई कर ले, जब तेरा पेपर है तो बाकी काम मैं ही कर लूँगी, मैं पहले भी तो करती थी। मैंने कि नहीं कोई बात नहीं, अभी मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए 10-15-20 मिनट का, तो उसमें मैं करा दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं करती थी, वहाँ तो मैं सारे ही काम करती थी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी यूपी स्पेशल। और देखिए शाम के टाइम जो है मम्मी निकाल रही है दूध भैंस का, इस तरीके से होता है कुछ गाँव के काम। तो सुबह शाम जो है दूध निकाला जाता है तो मम्मी निकालती है। और गांव आने के बाद तो दूध दही की तो मौज हो जाती है। और आपने अब से पहले मेरा ये वाला रूप नहीं देखा होगा कि मैं चूल्हे पर जो है रोटी बना रही हूँ, और मुझे ना चूल्हे पर रोटी बनाना बहुत अच्छे से आता है।
क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं चूल्हे पर काम करती थी। अब जो है बाहर रहते हैं वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भूली हूँ। मुझे अपनी हर चीज़, अपना कल्चर बिल्कुल अच्छे से याद है। और मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं रहने दे, तुझसे नहीं होगा, अब काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूलूँगी, मैं कर लूँगी। और सर्दी का मौसम है, अच्छा लगता है चूल्हे के सामने बैठकर। और अभी भाभी तो है नहीं कि भाई भाभी है वो काम कर लेंगी। मम्मी को ही घर के सारे काम करने होते हैं। जब हम नहीं होते कोई सी भी सिस्टर, जब हम आते हैं तो हम मिल बांट कर करवा देते हैं। तो इसलिए मम्मी की हेल्प हो जाए, हम भी यही सोचते हैं। और बस गांव में तो क्या होता है ना, सर्दियों में 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है, सब खाना खा लेते हैं और अपनी रजाई में बैठ जाते हैं। और बस गांव में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। तो जी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।